Hello friends, Namaskar. Again welcome to Satya Prakash English Medium School. So in today's lecture let we start with the subject English and chapter number 2, the yellow butterfly. So in the last lecture we was started our unit 2 and we was completed the activity number 1 and 2. Okay, so in activity 1 we was say that if you like their action so you write the well done, and if you don't like their action then you write the not done. So ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंड एक्टिविटी 2 वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करने के लिए दी थी एंड उसके बाद जो है हमने एक्टिविटी 3 स्टार्ट किया था. सो एक्टिविटी 3 इज हियर और उसमें हम लोगों ने हमारी जो हाफ स्टोरी है वो फिनिश की थी. सो वी विल अगेन रिपीट दिस स्टोरी द येलो बटरफ्लाई एंड थोड़ा फास्टली ये हम रिपीट कर लेंगे. द येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनू's गार्डन. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. सोनू देखता है और बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. वो रोज के ऊपर चला जाता है. इट सेट ऑन द रेड रोज. नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. He came closer and still closer, but then off flew the butterfly. Now, where did the butterfly go? Butterfly कहाँ चला गया? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. क्या था white lotus के around? Green leaves. And they floated in the water. So the butterfly went and sat on a floating leaf. वो कहाँ पे बैठा है? Floating leaf के ऊपर. सोनू went a splash into the water. सोनू क्या करता है? पानी के जो है वो थ्रो करता है, मतलब पानी के जो छांट है वो उसके ऊपर रखता है, करता है. और oh flew the butterfly again. Where was it? कहाँ चला गया? सोनू looked up and he looked down. Near the wall was a champak tree and it had white flowers. The butterfly sat on a pretty flower. Now I can catch it, Sonu. He climbed up the tree. Up he climbed, but again back it flew down from the tree. Sonu jumped down too. He chased the butterfly from the rose to the lotus and up the champak tree, but he could not catch the butterfly. वो butterfly को पकड़ नहीं सका. Sonu could not see it at all. He looked everywhere. वो सब जगह देखता था. Once again he saw the butterfly. उसने सब जगह देखा लेकिन उसे butterfly नहीं मिला. Now again he saw a butterfly. सो हमारी स्टोरी यहाँ तक कंप्लीट की गई थी. नाउ नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट जो है वो अभी हम देखेंगे. सो अभी सोनू को जो है बटरफ्लाई मिल गया है. नाउ देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री. देयर वॉज अ बिग वेब, स्पाइडर्स वेब जो है वहाँ पे कहाँ पे था? इन द गुआवा ट्री. द बटरफ्लाई वॉज कोच इन द स्पाइडर्स वेब. बटरफ्लाई कहाँ पे फंस चुका था अभी? इन द स्पाइडर्स वेब. एंड इट वॉज eager टू एस्केप. एस्केप मतलब वो एक्साइटेड था वहाँ से मुक्त होने के लिए. वो वेब में से, जो वेब में बटरफ्लाई फंस चुका था वहाँ से निकलने के लिए वो कब से जो है वो ट्राई कर रहा था कि वो कब वहाँ से मुक्त हो सके, वहाँ से छूट सके. It fluttered its wings. उसकी विंग्स है उसको फ्लटर्ड कर रहा था. It twisted and turned.
बट इट कुड नॉट एस्केप, वो वहाँ से मुक्त नहीं हो पाता है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, स्पाइडर्स के वेब ने उसे टाइट से पकड़ रखा है। पुअर बटरफ्लाई, इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, वो वेब के मिडल में एक बिग बड़ा सा स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, इट लुक्ड हंग्री, जैसे वो भूखा है ना, इस तरह वो दिख रहा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। सो क्लोजर एंड क्लोजर क्राउल्ड द ब्लैक स्पाइडर, वो धीरे 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 चल के उसके पास आना चाहता था। कैसा स्पाइडर था? ब्लैक स्पाइडर। क्लोजर टू क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, जैसे हंग्री स्पाइडर उसके पास पहुंचे उससे पहले ही, जैसे ही वो भूखा हंग्री स्पाइडर उसके बटरफ्लाई के पास पहुंचे उसके पहले ही सोनू रैन, सोनू दौड़ा। एंड ही कोच द बटरफ्लाई, उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके येलो विंग्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स थे। एंड इट वॉज वेरी प्रिटी। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू वो लिटिल बटरफ्लाई को बहुत सारा लव करता था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, सोनू के हाथ में वो बहुत ही सैड लगता था। But it looked sad in Sonu's hand, so Sonu wanted it to be happy. सोनू चाहता था कि वो खुश रहे, बल्कि वो सोनू के हैंड में तो बड़ा सैड था। सो गो सैड सोनू, सोनू ने क्या बोला? गो एंड फ्लाई अवे, तुम जाओ और फ्लाई अवे। ही लेट द बटरफ्लाई गो, और बटरफ्लाई वहाँ से चला गया। इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज, और वो गया और रेड रोज पे बैठा। इट फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ। सोनू स्माइल्ड एज ही सॉ हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मेरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, कैसे जो है बटरफ्लाई वो फ्लू कर रहा है फ्रॉम द रेड रोज टू द चंपक ट्री एंड फ्रॉम द चंपक ट्री टू द लोटस लीफ। सो अभी सोनू भी खुश था और बटरफ्लाई भी खुश था। कि आपने कभी ट्राई किया है बटरफ्लाई को पकड़ने की? बटरफ्लाई जो है ना वो बहुत ही प्रिटी होता है, जैसे ही हम उसको हाथ में पकड़ते हैं ना तो उसका कलर भी हमारे हाथ में बैठ जाता है। बटरफ्लाई को पकड़ने में ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसको पकड़ के रखना नहीं है, क्योंकि उसकी दुनिया है, जो उसकी जो लाइफ है वो फ्लावर में है, और फिर उसकी जो लाइफ है वो फ्लू करने में ही है, उड़ने में ही है। उसको पकड़ के बंद रख के उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे उड़ने देने में ही उनकी खुशी है, और उसको उड़ते देख कर भी हमें भी खुश होता है, हम भी खुश हो जाते हैं। कभी भी कोई भी एनिमल्स हो या फिर कोई भी दूसरा प्राणी हो, किसी को भी पकड़ के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उन सब की लाइफ है और वो सब भी मुक्त रहते जीने की है, ठीक है। सभी जो है वो इंडिपेंडेंट रह के ही खुश रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं इस चैप्टर के, यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है। फर्स्ट है फ्लोटेड। फ्लोटेड मीन्स स्टेज ऑन द टॉप ऑफ वाटर। कहाँ पे स्टे होना है? ऑन द टॉप ऑफ वाटर। सेकेंड इज द पॉन्ड। व्हाट इज द पॉन्ड? इट इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। वाटर से फुल है थोड़ा सा स्मॉल एरिया जो कवर होता है, उसे पॉन्ड बोलते हैं। देन पीस। Peace means quiet and calm. Then escape, get free from somebody or something. कुछ में से हमें फ्री होना हो, somebody में से या फिर कोई भी चीज़ में से, some things. So get free from somebody or something. Now fluttered,
मतलब shook और trembled. Here the trembled means vibration, just like हमें जब किसी भी थिंग से डर लगता है तब हम कैसे होते हैं, ऐसे वाइब्रेट होता है, इसी तरह ट्रम्बल का मीन्स भी वाइब्रेशन, ठीक है. देन crawled, moved slowly with the body close to the ground. बॉडी को ग्राउंड के ऊपर करके हम जब स्लोली मूव होते हैं, यहाँ पे जो स्पाइडर मूव कर रहा था बटरफ्लाई के पास जाने के लिए, उसे क्राउल्ड बोलते हैं. ओके, सो ये थे हमारे कीवर्ड्स. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट, एक्टिविटी 4. सो हियर एक्टिविटी नंबर 4, and in activity 4, first exercise number A, answer the following questions. First, where did Sonu first see the yellow butterfly? अभी जो ये एक्टिविटी है एक्सरसाइज ए, उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और आंसर आप लोगों को लिखने हैं. स्टोरी आप लोगों ने लर्न की है, समझ ली है, अंडरस्टैंड हो चुकी है. अभी आंसर आप लोगों को देना है. अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूंगी. ओके, सो फर्स्ट, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सोनू ने येलो बटरफ्लाई फर्स्ट कहाँ पे देखा था? तो स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने पहले बटरफ्लाई कहाँ पे देखा था. सेकंड, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. ऐसी प्लेसेस के नाम दो जहाँ पे बटरफ्लाई है वो बैठा था, मतलब कि उसने आराम किया था और बैठा था. थर्ड, वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई? वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई? वो उसके पीछे पीछे क्यों जा रहा था? अभी आप लोगों को इसके बारे में पता ही है कि क्यों जा रहा था. फोर्थ, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई? वो कहाँ से, उसने कौन सी जगह से बटरफ्लाई को पकड़ा, कैच किया. एंड फिफ्थ, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? उसने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया. नाउ एक्सरसाइज बी. अभी ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आज के होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. एक्सरसाइज बी, हियर आर सम एक्सप्रेशन, मैच द करेक्ट ऑप्शन. Okay, here first, it sailed from flower to flower. तो कौन है जो फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रहा था? कौन था वो? स्पाइडर, सोनू, पॉन्ड या बटरफ्लाई? यस, इट्स अ बटरफ्लाई. सेकंड, देयर वाज अ वाइट लोटस इन इट. वाइट लोटस कहाँ पे था? पॉन्ड. थर्ड, he walked slowly and silently to catch the butterfly. कौन है वो स्लोली और साइलेंटली बटरफ्लाई को कैच करने के लिए जा रहा था? कौन था? यस, सोनू. एंड फोर्थ, इट वॉज हंग्री. वो जैसे भूखा हो इस तरह लग रहा था. कौन था वो? स्पाइडर. ओके, सो नाउ ये मैच करके मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ. ओके, so the answer is here. It sailed from water to water, butterfly. Second, there was a white lotus in it. It is the pond. Third, he walked slowly and silently to catch the butterfly, Sonu. And fourth, it was hungry. It is the spider. Now, activity number 5. Study these sentences. Oh, flew the butterfly. In other words, the butterfly flew off. ऐसा भी बोल सकते हैं. So there is one more sentence. Up he climbed. So he climbed up. मतलब को वर्ड की जो प्लेस है वो चेंज करके दूसरा सेंटेंस भी बनाया जा सकता है, जो हमारी स्टोरी में ऐसे सेंटेंस भी है. ओके, सो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे. इन टुडेज HW क्लास एक्टिविटी 4 आप लोगों को लिखना है 2 टाइम, मीनिंग्स लिखने हैं, एंड ऑल्सो राइट द क्लास एक्टिविटी 5. क्लास एक्टिविटी 4, 5 2 टाइम एंड ऑल्सो कीवर्ड 3 टाइम इन टुडेज HW. ओके,
सो आज के लिए थैंक यू सो मच।